नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अग्नि पुराण और बिना बुलाए मेहमान। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय अग्नि पुराण में सभी विधाओं का वर्णन। अग्नि पुराण ज्ञान का विशाल भंडार है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि पुराण ज्ञान का एक बेहद विशाल भंडार है। स्वयं अग्निदेव ने इसे महर्षि वशिष्ठ को सुनाते हुए कहा था, आग्नेये ही पुराणेन इस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता। अर्थात अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का स्पष्ट वर्णन है। आकार में लघु होते हुए भी विद्याओं के प्रकाशन की दृष्टि से यह पुराण अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। इस पुराण में 383 अध्याय हैं। गीता, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि का परिचय इस पुराण में मिलता है। परा अपरा विद्याओं का वर्णन भी इसमें स्पष्ट प्राप्त होता है। मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं भी इसमें दी गई हैं। सृष्टि वर्णन, संध्या स्नान, पूजा विधि, होम विधि, मुद्राओं के लक्षण, दीक्षा और अभिषेक की विधि, निर्वाण दीक्षा के संस्कार, देवालय निर्माण कला, शिलान्यास विधि, देव प्रतिमाओं के लक्षण, लिंग लक्षण तथा विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वास्तु पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, तीर्थ महात्म्य, श्राद्ध, कल्प, ज्योतिष शास्त्र, संग्राम विजय, वशीकरण विद्या, औषधि ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, मास व्रत, दान महात्म्य, राजधर्म, विविध स्वप्न वर्णन, शकुन अपशकुन, रत्न परीक्षा, धनुर्वेद शिक्षा, व्यवहार कुशलता, उत्पात शांति विधि, अश्व चिकित्सा, सिद्धि मंत्र, विविध काव्य लक्षण, व्याकरण और रस अलंकार आदि के लक्षण, योग, ब्रह्म ज्ञान, स्वर्ग नरक वर्णन, अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, सूर्य वंश तथा सोम वंश आदि का वर्णन भी इस अग्नि पुराण में विशिष्ट रूप से किया गया है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय बिना बुलाए ना जाएं किसी के घर। दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ में सभी देवी देवता, ऋषि मुनियों को बुलाया गया था, लेकिन दक्ष ने अपने दामाद भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। शिव जी की पत्नी सती को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने पति से कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, हमें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है। सती ने तर्क देते हुए कहा, कुछ स्थानों पर बिना आमंत्रण भी जा सकते हैं। माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और धार्मिक कार्यक्रम में बिना आमंत्रण के भी जाया जा सकता है। मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जा रही हूं, तो इसमें बुराई ही क्या है? इस पर भगवान शिव जी बोले, देवी, बात केवल आमंत्रण या यज्ञ की नहीं है। यहाँ पर बात केवल आमंत्रण या
यज्ञ की नहीं है, असल बात यह है कि हमें ना बुलाने के पीछे दक्ष का इरादा हमें अपमानित करने का है। वे किसी बात को लेकर मुझसे मतभेद रखते हैं। बिना बुलाए ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहां हमें सम्मान मिलने की संभावना हो, और जहां हमें सम्मान मिलता है लेकिन जहां अपमान होने की संभावनाएं हैं वहां हमें नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच ही गई। आयोजन में देवी का अपमान हुआ, किसी ने उनसे बात तक नहीं की। देवी की गरिमा के विपरीत शब्द बोले गए। सती को समझ में आ गया कि मेरे पति ठीक कह रहे थे। इसके बाद योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया था। इस प्रसंग से सीख यह मिलती है, इस कथा का संदेश ये है कि हम जब भी किसी आयोजन में जाते हैं तो ये बात ध्यान रखें कि हमें क्यों बुलाया गया है, और अगर आमंत्रण नहीं है तो हमें बुलाया क्यों नहीं गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।